साइकोलॉजी ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हमारा ब्रेन किस चीज के लिए किस तरह से रिएक्ट करता है और किस तरह से काम करता है, साइकोलॉजी में इन सब की स्टडी की जाती है। ऐसे ही कई स्टडीज हुई हैं जिसमें एक इंसान के बिहेवियर और उसकी आदतों को देखकर उसके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो क्या आप जानते हैं मरने के 7 मिनट बाद भी दिमाग काम करते रहता है, तो उसमें क्या चलता है? और क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपका नाम पुकार रहा हो लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं होता? और रात को सोने से पहले जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आज आप इस वीडियो में ऐसे ही 10 कमाल के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, खुश होना, उदास होना या डिप्रेस्ड होना, ये सारी साइकोलॉजी से ही जुड़े इमोशंस है। तो इसी के ऊपर एक स्टडी की गई थी कि आखिर किस टाइप के इंसान ज्यादा खुश रहता है या दुखी होता है। तो स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो इंसान ज्यादा ही नाइस मतलब कि अच्छा बन के रहते हैं और कुछ ज्यादा ही सीधा होता है, अधिकतर वो ही सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं और दुखी रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लकड़ी पे कीले लगी हो तो हमेशा हथौड़ा पकड़ा हुआ इंसान सीधी कील को ही मारता है। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि किसी सॉन्ग को सुनने के बाद उस सॉन्ग की कुछ लाइन दिमाग में अटक जाती है और ना चाहते हुए भी बार बार वो सॉन्ग हमारे दिमाग में घूमते रहता है। तो ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होता, असल में ये एक साइकोलॉजी कंडीशन है जिसे ईयरवॉर्म या म्यूजिक ऑब्सेशन कहा जाता है। इस कंडीशन में लोग किसी काम में फोकस नहीं कर पाते और सोने में भी दिक्कत होती है क्योंकि उनके दिमाग में वो सॉन्ग ही बार बार घूमते रहता है। नंबर 3, मरने के बाद किसी इंसान के साथ क्या होता है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि जब किसी इंसान की डेथ होती है और उस इंसान की पल्स रुक जाती है उसके बाद 7 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है और उसमें एक्टिविटी होती रहती है। तो रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि ब्रेन में मौजूद पास्ट की सारी मेमोरीज एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम के फॉर्म में 7 मिनट तक उस इंसान के दिमाग में घूमती है। नंबर 4, अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो या बैठे हो और अचानक से आपको ऐसा लगा हो कि किसी इंसान ने आपका नाम पुकारा है और आप अपने आसपास देखते हो तो वहाँ ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता है? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर होता है तो नहीं डरो मत, आप पागल नहीं हो। इसमें फैक्ट ये है कि ऐसे कभी भी अचानक ऐसा लगना कि कोई हमारा नाम पुकार रहा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये एक हेल्दी ब्रेन का साइन है। नंबर 5, मेमोरीज ही वो चीज है जिसमें हमारी सारी यादें होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमें कौन सी यादें सबसे ज्यादा याद होती है? अब पास्ट में बीती सारी बातें हमें वैसे ही तो याद नहीं हो सकती, तो ऐसी कौन सी यादें हैं जो हमें ज्यादातर याद होती हैं? तो जो हमारी बैड मेमोरीज होती हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बुरी यादें हमें ज्यादातर याद होती हैं। इसकी वजह हमारे इवोल्यूशन को कहा जाता है क्योंकि इंसान अपने बैड एक्सपीरियंस से ही चीजों को सीखता है। नंबर 6, मैथ्स। इस सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप शायद ही ये जानते होंगे कि आखिर मैथ्स हमारे ब्रेन में क्या असर डालता है। फियरफुल सिचुएशंस जैसे किसी जगह फंस जाना या अंधेरे में किसी जगह अकेले रह जाना, ऐसी सिचुएशंस पे जैसा हमारा ब्रेन जिस जगह से रिस्पॉन्ड करता है सेम उसी जगह से उस वक्त भी रिस्पॉन्ड करता है जब हम किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम होने वाली एंजाइटी ब्रेन का सेम यही हिस्सा ट्रिगर होता है। नंबर 7, अगर मैं आपको पेन देता हूँ और आपको लिखने के लिए कहता हूँ तो आप क्या लिखोगे? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे को पता है कि आप क्या लिखने वाले हो तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है। एक साइकोलॉजी की रिसर्च की गई थी कि 97% टाइम्स जब भी लोग नया पेन खरीदते हैं या उन्हें पेन दिया जाता है तो वो चेक करने के लिए या तो वो अपना नाम लिखते हैं या तो अपना सिग्नेचर करते हैं। नंबर 8, हमारे आसपास या हमारे साथ रहने वाले लोगों में सभी के नेचर्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि केयर करने की बात है तो कई लोग ऐसा शो करते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा शो करते हैं कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहता है? तो इन दोनों में सही कौन है? तो आप ये जान लो, जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या दे डोंट केयर, जनरली उनके अंदर सबसे ज्यादा केयर करने की आदत होती है और सबसे ज्यादा वो ही केयर करते हैं। नंबर 9, रात को सोने से पहले आप किसके बारे में सोचते हो? ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इससे जुड़े ये इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट जान लो। रात को सोते वक्त आप जिस भी इंसान के बारे में सोचते हो वो ही आपके दुख या खुशी का रीजन है। नंबर 1, टीवी तो आप सभी ने देखा ही होगा। टीवी में हम जिसे भी देखते हैं वो सारे एक्टर्स ही होते हैं जो कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे जुड़ा एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर होता है जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। द ट्रूमैन सिंड्रोम एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर है जिसमें किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी रियल लाइफ किसी रियलिटी शो का हिस्सा है और उसे किसी कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक टीवी के कैरेक्टर है और अपनी रियल लाइफ को ही एक टीवी का ड्रामा समझने लगते हैं। सो दैट्स इट, आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो में कौन सा फैक्ट जानकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप जानते हैं क्या सच में चाय पीने से लोग काले होते हैं? तो इसके लिए इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें।